पिछली बार हमने देखा था कि 85 अरब से ज़ायद का बेस प्राइस, रेफरेंस प्राइस गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस किया गया था। तो अब जो कंसेशंस और जो रिफॉर्म्स हुकूमत इस अरसे में लेकर आई है और फिर यूरोप के रूट्स की जो बहाली हुई है, उसके बाद तो फिर ये रेफरेंस प्राइस शायद इसका डबल हो जाए या 70-80% का उसमें इजाफा हो जाए। तो इतने ह्यूज रेफरेंस प्राइस के साथ आपको लग रहा है ये जितने भी इंटरेस्टेड इस वक्त कंपनीज या ग्रुप्स हैं ये सर्वाइव कर सकेंगे? वो वाला एपिसोड एक बार फिर रिपीट तो नहीं होगा कि सिर्फ एक ही बिडर हो बिडिंग के वक्त? बिल्कुल भी नहीं। मेरी ज़ाती राय ये है कि इस वक्त दोनों चीज़ें साथ साथ हैं कि एक तो आपके यूरोप के रूट्स जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि साथ साथ आपके कंट्री की जो गवर्नमेंट के ने जो इक़दाम किए हैं या जो भी इस्लाहात की हैं या जो भी हमारे जियोपॉलिटिकली हम एक बेहतर अंदाज में सामने आए हैं, उसमें इस वक्त इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और साथ साथ जो बिडर अब सामने आ रहे हैं वो ज़्यादा संजीदा नज़र आ रहे हैं और वो ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं। तो मेरा ख्याल है अगर हमें ज़रा इसको हमें ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए इसके लिए। सही। तो अब अकरम साहब, उम्मीदें आपकी क्या है? ये जब बिडिंग होती है तो आपका ग्रुप, आपका चूंकि इसमें बहुत इंटरेस्ट है, लास्ट टाइम भी आप एज बिडर थे लेकिन फिर बिल्कुल लास्ट टाइम बैक ऑफ हुए लास्ट मोमेंट पर, तो अब की बार आप अपने इस मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? हुकूमत जो भी बेस प्राइस या रेफरेंस प्राइस का ऐलान करती है तो आपकी बिड उसके अकॉर्डिंग होगी? जी, मेरा ख्याल है ये अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी बड़ी मुस्बत है। इंशाल्लाह हम इसको परस्यू करेंगे और जो अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतर करे, इंशाल्लाह इसको बिल्कुल फॉलो अप करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।